और स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो कोरोना से जुड़े विशेष समाचार में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको कोरोना से जुड़ी कुछ हैरान कर देने वाली, कुछ डरावनी तो कुछ अति आवश्यक बातें देखने को मिलेगी। और हाँ, पहले ही कह देता हूँ कि आज इस वीडियो को कमज़ोर दिल वाले ना देखें। कुछ ऐसे हैरान करने वाली खबरें, कुछ अजीबोगरीब मामले और कुछ ऐसे भी मामले आ रहे हैं जिसे सुनकर आप कहोगे ओ माय गॉड, ये क्या हो गया बिहार में। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए बात करते हैं खबरों पर। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि देश में सबसे कम कोरोना टेस्ट को लेकर केंद्रीय टीम ने बिहार को चेतावनी दे दी है और बढ़ सकती है मृत्यु दर, अतः सावधान, तनिक भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। केंद्रीय टीम ने तो साफ साफ कह दिया है कि बिहार में कोरोना की कम टेस्ट है और इससे मृत्यु दर भी बढ़ सकती है। चेतावनी दे दी है बिहार को। और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच में एक और बुरी खबर आ गई कि पटना एम्स के नर्सिंग स्टाफ चले गए हड़ताल पर। और देखिए, कोरोना पॉजिटिव भागलपुर की कमिश्नर वंदना किन्नी की भी स्थिति गंभीर है, पटना रेफर कर दिया गया है। तो पटना में थम नहीं रहा है कोरोना का कहर। सिर्फ पटना के बाद बता रहा हूँ, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ समेत 450 संक्रमित मिल गए हैं। और बेतिया में जीएमसीएच के बदहाल आइसोलेशन वार्ड की दास्तां बताने वाले शिक्षक की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पटना में एक ऐसा मामला आया है कि परिवार के 3 लोगों की एक एक करके 15 दिन के अंदर मौत हो गई। कोरोना का शक है, अभी तक जांच नहीं हुई है और इलाके में हड़कंप मच गया है। और सूबे के 825 बैंककर्मी और अधिकारी भी संक्रमित हो गए हैं। तो वहीं बिहार के बीजेपी एमएलसी की कोरोना से मौत पर तेजस्वी ने सवाल उठाए कि लाशों के ढेर पर चुनाव क्यों चाहते नीतीश। तो वहीं माननीय शरद यादव जी का कहना है कि बिहार में बढ़ेंगे कोरोना के और भी मामले, स्थिति को नियंत्रण करने में सरकार विफल। और बिहार में तेजी से कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं पुलिसकर्मी भी, और अब तक 712 संक्रमित हो गए हैं, 2 की मौत हो गई है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी बोले कि बाढ़ और कोरोना के निदान में फेल है सरकार। और यदि बात करें पिछले दिन की, तो देखिए एनएमसीएच में मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच मारपीट हो गई। तो अब स्वास्थ्य कर्मियों के बीच भी मरीज मारपीट भी कर रहे हैं। तो ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं। और एनएमसीएच में तो बद इंतजामी की हदें पार कर दी। कोरोना मरीज की मौत के बाद ऑटो में सब लाद कर ले गए परिजन। तो क्या ऐसे जीतेंगे कोरोना से जंग? और यदि डॉक्टरों की बात करें तो देखिए, बिहार में कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं 50 डॉक्टर। समस्तीपुर के सिविल सर्जन सहित 4 की अभी तक मौत हो गई है। और पीएमसीएच के 18 डॉक्टर को कोरोना संक्रमण है। तो ऐसे कई हैरान कर देने वाली खबरें बताऊंगा। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। तो देश में सबसे कम कोरोना टेस्ट को लेकर केंद्रीय टीम ने बिहार को दी है चेतावनी, बढ़ सकती है मृत्यु दर। तो बिहार में राष्ट्रीय औसत की तुलना में बहुत ही कम कोरोना परीक्षण अनुपात कोरोना वायरस से होने वाली मृत्यु दर को प्रभावित कर सकता है। और अभी बिहार में 3423 प्रति मिलियन पर भारत में सबसे कम परीक्षण और मृत्यु दर 0.69% है। और वहीं कम परीक्षण के परिणाम स्वरूप संक्रमण फैल सकता है और देर से मरीजों की पहचान और अस्पतालों में कोरोना केस के देर से पहुंचने पर मृत्यु दर को भी प्रभावित कर सकता है, यानी ज़्यादा लोग मर सकते हैं बिहार में। देखिए, कोरोना पॉजिटिव के केस की वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए ये बात 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम ने कही है। और बिहार में कोरोना विस्फोट के बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय टीम, जिसमें से नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के निदेशक डॉक्टर एसके सिंह और एम्स दिल्ली के विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल 19 और 20 जुलाई को बिहार में थे। उल्लेखनीय है कि बिहार में 12 जुलाई से रोजाना 1000 से भी अधिक मामले सामने आ रहे हैं। और वहीं पिछले 7 दिनों में 90% सक्रिय केस सामने आए हैं। और पिछले एक सप्ताह में यानी 16 से 23 जुलाई में हर दिन औसतन 6% नए कोविड-19 संक्रमण केस की संख्या बढ़ी है। और देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि इसे कमजोर दिल वाले ना देखें। देखिए, राज्य में उभरते हुए हॉटस्पॉट
तो केंद्रीय टीम ने कहा है कि पूर्वी चंपारण, गया, रोहतास और मुजफ्फरपुर में कोरोना के लिए उभरते हॉटस्पॉट बन रहे हैं और वहीं बड़ी संख्या में कोरोना के उभरते मामले को देखते हुए पटना, नालंदा, नवादा, सिवान, पश्चिमी चंपारण, जमुई, भागलपुर, बेगूसराय और मुंगेर में विशेष ध्यान देने का आह्वान किया गया है और टीम ने अगले 2 महीने में कोरोना संक्रमण के प्रसार को ध्यान में रखते हुए राज्य में अस्पताल के बुनियादी ढांचे पर भी ध्यान देने पर जोर देते हुए अस्थायी क्षेत्र के अस्पतालों की स्थापना करने का सुझाव दिया है और बिहार में 11 दिनों में दोगुने केस के साथ बुधवार को 30,066 मामले सामने आ गए हैं और यदि इसी तरह से मामला दोगुना होता रहा तो 2 महीने में कोरोना का केस 1 लाख के करीब पहुंच सकता है। तो देखिए 1 लाख के करीब पहुंच सकता है, ये केंद्र ने कह दिया। तो बड़ी चिंता की बात है। अतः तनिक भी लापरवाही भारी पड़ सकती है, अतः सतर्क रहें, लापरवाहियां ना बरतें, जो गाइडलाइन जारी की जाती है उसका पालन करें। अब जरा बिहार की स्थिति देखिए। तो देखिए राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बुधवार को 30,066 तक पहुंच गई और पिछले 2 दिनों से 1502 नए केस मिले हैं। पटना जिले में 452 नए केस समेत 4,479 संक्रमितों के साथ टॉप पर बना हुआ है और वहीं पिछले 24 घंटे में 1135 संक्रमित स्वस्थ हो गए हैं और अब तक 19,876 संक्रमित ठीक होकर घर लौट चुके हैं और इस तरह से रिकवरी रेट में भी सुधार करके 66.11 हो गया है, जो राष्ट्रीय औसत से 3% अधिक है। और इधर पिछले 24 घंटे में 10 और कोरोना संक्रमित की मौत हो गई है और अब तक 208 यानी 0.69% संक्रमित की मौत हो चुकी है, जो राष्ट्रीय औसत के करीब 1.8% कम है और राज्य में अभी 9,981 संक्रमित एक्टिव हैं। और जैसे कि यदि पिछले दिन की रिपोर्ट की बात करें तो 1502 नए मामले सामने आए हैं और इस तरह से टोटल आंकड़ा 30,066 हो गई है। चलिए ये जान लेते हैं कि कहां से कितने नए मामले सामने आए थे। तो अरवल में 9, औरंगाबाद में 2, बांका में 1, बेगूसराय में 24, भागलपुर में 31, बक्सर में 1, दरभंगा में 4, गया में 54, पूर्वी चंपारण में 1, गोपालगंज में 2, जमुई में 11, जहानाबाद में 39, कटिहार में 27, खगड़िया में 12, लखीसराय में 3, मधेपुरा में 10, मधुबनी में 1, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 113, नालंदा में 35, नवादा में 31, पटना में 174, पूर्णिया में 2, रोहतास में 1, सहरसा में 7, शेखपुरा में 10, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 22, सिवान में 12, सुपौल में 15, वैशाली में 46 और पश्चिमी चंपारण में 24 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। तो क्या ऐसे जीतेंगे कोरोना से जंग? एनएमसीएच में बदइंतजामी की हदें पार। कोरोना मरीज की मौत के बाद ऑटो में शव लाद कर ले गए परिजन। तो देखिए बड़ी खबर आ रही है, राजधानी पटना में कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल एनएमसीएच में बुधवार को बदइंतजामी की सारी हदें पार हो गई और यहां एक कोरोना मरीज की मौत के बाद जब उसे किसी ने नहीं हटाया तब परिजनों ने खुद उसके शव को ऑटो में लादकर अंतिम संस्कार के लिए ले गए। और इसके पहले मंगलवार को एनएमसीएच की एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें से आइसोलेशन वार्ड के बाहर कोरोना मरीज का शव स्ट्रेचर पर 2 दिनों से पड़ा था और इसके चलते मरीजों को भारी परेशानी हो रही थी। और सोमवार को भी इसी अस्पताल की एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें से आइसोलेशन वार्ड में ही कोरोना के एक मरीज का शव 2 दिनों से पड़ा था और वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग जागा और शव को अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया। तो पटना के कंकड़बाग कॉलोनी में एक ही परिवार के 3 लोगों की 15 दिन के अंदर एक एक करके मौत हो गई और इससे मोहल्ले और आसपास में तरह तरह की चर्चा है। लोग उनकी मौत का कारण कोरोना को बता रहे हैं, हालांकि तीनों में से किसी को कोरोना जांच नहीं हुई थी। तो इस तरह से इलाके में हड़कंप सा मच गया है। और पश्चिमी चंपारण के बेतिया में गुरुवार को निजी स्कूल के शिक्षक की कोरोना से मौत हो गई और उन्होंने बुधवार को जीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड की बदहाली का वीडियो फेसबुक पर अपलोड किया था। और देखिए पटना की यदि टोटल बात करें तो बुधवार को 450 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे और इसके बाद हड़कंप मच गया। और अभी थोड़ी देर पहले जो रिपोर्ट हमने बताया था वो सिर्फ 1 दिन की थी, लेकिन टोटल यदि बात करें इससे पहले जो जांच हुई थी और पहले रिपोर्ट नहीं आई थी, लेकिन बुधवार को सारी रिपोर्ट आए उसमें से 450 नए संक्रमित मरीज मिल गए। तो इससे हड़कंप मच गया और एक सप्ताह में दूसरी बार है ये जब एक साथ 400 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। और इस तरह से जिले में 4,422
टोटल आंकड़ा पहुंच गया है और अभी 2063 एक्टिव केस हैं। और बिहार के भागलपुर प्रमंडल की कमिश्नर वंदना किन्नी को गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया है। और कमिश्नर वंदना किन्नी बीते 2 दिनों से कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी और इसके बाद वो होम क्वारंटाइन में थी। और अब ये देखिए, राजधानी पटना में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और इस बीच गुरुवार को पटना एम्स में संविदा पर तैनात नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर चले गए और संविदा पर तैनात नर्सिंग स्टाफ अपनी नौकरी अस्थायी करने की मांग कर रहे हैं। और एनएमसीएच से खबर है कि संविदा पर बहाल डॉक्टर वेतन को लेकर जाएंगे हड़ताल पर। तो एनएमसीएच में संविदा पर बहाल सहायक व सह प्राध्यापक डॉक्टर 4 माह से वेतन भुगतान की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार करेंगे। तो ये थी फिलहाल तक की खबरें। और अंत में फिर से आपसे अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही खबरों के साथ बस थोड़ी ही देर में एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।